हेलो स्टूडेंट्स, स्पोकन एंड ब्रोकन इंग्लिश बाय जीबी शॉ। इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फ्रेज अ फॉरेन स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीन? अंग्रेजी का विदेशी विद्यार्थी, इस फ्रेज, इस वाक्यांश का क्या अर्थ है? आंसर, इट मीन्स अ स्टूडेंट, इसका अर्थ है ऐसा विद्यार्थी who is not a native of any English speaking country, जो कि किसी अंग्रेजी भाषा बोली जाने वाले देश का मूल निवासी नहीं है। He travels to England, वह इंग्लैंड यात्रा करने जाता है, और any other English speaking country, या अन्य कोई अंग्रेजी बोली जाने वाले देश में, and tries to speak English well to be understood, और वहां अच्छे से समझ में आ जाए ऐसी इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है। Such a student is phrased here, ऐसे स्टूडेंट को यहाँ कहा गया है अ फॉरेन स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का विदेशी विद्यार्थी। Why does Shaw think that? शॉ क्यों सोचते हैं कि स्पीकर्स ऑफ प्रोविंशियल कोकनी डायलेक्ट, क्षेत्रीय कोकनी डायलेक्ट भाषा के जो वक्ता हैं, स्पीकर्स हैं, बोलने वाले हैं, मे वॉन्ट टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, वे करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं। आंसर, आई स्पीक ऑफ प्रोविंशियल और कोकनी डायलेक्ट, प्रोविंशियल क्षेत्रीय या कोकनी डायलेक्ट या ईस्ट इंग्लैंड की जो क्षेत्रीय भाषा है उसे बोलने वाले लोग कैन बी अ लिटिल अशेम्ड ऑफ द वे ही स्पीक्स, वह है ऐसा व्यक्ति लिटिल अशेम्ड, हल्का सा शर्मिंदगी फील करता है जिस तरह से वह बोलता है उस तरीके पर, अर्थात उसके उच्चारण का जो एक्सेंट है उस पर उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वे स्वयं इंग्लिश बोलते हैं लेकिन उनका उच्चारण अच्छा नहीं है। ही कैन ऑल्सो फाइंड इट अ हिंड्रेंस, और उन्हें थोड़ी सी बाधा भी होती है इन ऑब्टेनिंग सम एम्प्लॉयमेंट, कुछ रोजगार पाने में, विच इज ओपन टू दोज, जो कि उन्हीं के लिए उपलब्ध है, ओनली हु कैन स्पीक व्हाट इज कॉल्ड करेक्ट इंग्लिश, जो कि कहा जाता है करेक्ट इंग्लिश, उसे बोलने वाले कैंडिडेट्स के लिए ही जो जॉब्स उपलब्ध हैं उन्हें पाने में ऐसी स्पीकर्स को असुविधा होती है। दैट कैन बी द रीजन, तो यही कारण हो सकता है वाई ही डिजायर्स टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, की ऐसा स्पीकर क्यों करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहता है, क्योंकि उसे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द कमिटी? उस कमिटी का क्या कार्य था? स्टेब्लिश्ड बाय द बीबीसी, जो बीबीसी ने स्थापित की थी, और शॉ वाज द मेंबर, जिसके कि शॉ मेंबर थे, सदस्य थे। आंसर, द बीबीसी एम्प्लॉयड स्पीकर्स, बीबीसी ने कुछ ऐसे स्पीकर्स काम पर लगाए टू ब्रॉडकास्ट इट्स प्रोग्राम्स, जो कि इसके कार्यक्रमों को प्रसारित कर सकें। इट वॉन्टेड द अटरेंसेज ऑफ इट्स स्पीकर्स, तो बीबीसी चाहती कि इसके स्पीकर्स हैं उसके उच्चारण टू बी ए मॉडल ऑफ करेक्ट स्पीच, करेक्ट स्पीच के मॉडल बने। द फंक्शन ऑफ द कमिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द बीबीसी, तो बीबीसी ने जो कमिटी स्थापित की थी उसका कार्य क्या था? वो टू डिसाइड, यह निर्णय करना, हाउ द अटरेंसेज ऑफ द स्पीकर्स, ये स्पीकर्स का जो अटरेंसेज है उसे कैसे शुड बी प्रोनाउंस्ड, उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाए, उसका उच्चारण किया जाए। यह फंक्शन दिया गया था उस कमिटी को जो कि बीबीसी ने स्थापित की थी। क्वेश्चन 4, व्हाई वाज शॉ सेलेक्टेड टू सर्व ऑन द कमिटी? शॉ को उस कमिटी में कार्य करने के लिए क्यों सेलेक्ट किया गया, क्यों चुना गया? आंसर, शॉ वाज ए पब्लिक स्पीकर ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, शॉ को बहुत लंबा अनुभव था भाषण कला का, तो वो पब्लिक स्पीकर रहे थे। ही वॉज ऑल्सो ए राइटर ऑफ प्लेज, और दूसरी बात क्या है कि वो प्लेज के राइटर थे। ही यूज्ड टू सुपरिंटेंड देयर रिहर्सल, तो प्लेज के जो रिहर्सल्स होते थे उनका वो निरीक्षण करते थे, सुपरवाइज करते थे। तो ही लिसन्ड क्रिटिकली टू द वे दे स्पोक देयर अटरेंसेज, तो जो एक्टर्स अपने उच्चारण करते थे उसे वो बहुत ही सावधानी से, क्रिटिकली, आलोचनात्मक रूप से उनका परीक्षण करते थे। कौन? जीबी शॉ। दैट वॉज वाई, यही कारण था कि शॉ वॉज सेलेक्टेड टू सर्व ऑन द कमिटी,
किस कमिटी में इन्हें चुना गया? दैट वाज टू डिसाइड द मॉडल ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जिसको कि मॉडल ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण का मॉडल, आदर्श प्रस्तुत करना था, उस कमिटी में इन्हें चुना गया। क्वेश्चन 5, व्हाट बैकग्राउंड डिड सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी कम फ्रॉम? इस कमिटी के मेंबर्स किन किन पृष्ठभूमियों से आते थे? देखिए आंसर, वन ऑफ द मेंबर्स वॉज सर जॉनसन। एक तो सर जॉनसन थे। ही वॉज ए फेमस एक्टर नोन फॉर द ब्यूटी ऑफ स्पीच, जो कि अपनी वाक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थे, फेमस एक्टर थे। शो वॉज अनदर मेंबर, जीवी शो दूसरे मेंबर थे, जिनके बारे में आपको पता ही है कि इनको भाषण कला अच्छी अनुभव था और इट इज प्ले राइट थे। ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट एंड पब्लिक स्पीकर लॉन्ग एक्सपीरियंस। द चेयरमैन वॉज अ स्पेशलिस्ट इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, और जो चेयरमैन था इस कमिटी का वो तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का एक्सपर्ट था। ही वॉज द पोएट लॉरिएट, और वो तो राष्ट्र कवि भी थे। तो इस तरह से इसके मेंबर्स काफी विख्यात पर्सनैलिटीज थे। क्वेश्चन 6, व्हाई डज शॉ थिंक दैट ही कैन नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ एज ए मॉडल ऑफ गुड इंग्लिश? शॉ क्यों सोचते हैं कि वो खुद गुड इंग्लिश का मॉडल प्रस्तुत नहीं कर सकते, जबकि वे इतने अच्छे भाषण कला में निपुण और नाटककार थे? तो आंसर देखिए, शो सेज दैट, शो कहते हैं कि द वे वी स्पीक लैंग्वेज, जिस तरह से हम कोई भाषा को बोलते हैं, डिपेंड्स अ लॉट ऑन द कंट्री वी आर बोर्न इन। यह निर्भर करता है कि हम किस देश में जन्मे हैं, उस देश का एक्सेंट हमारी भाषा में आता है। एन आयरिशमैन विल स्पीक इंग्लिश डिफरेंटली, वो उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि आयरलैंड के निवासी की इंग्लिश डिफरेंट होगी फ्रॉम एन इंग्लिशमैन से। शो वॉज आयरिशमैन, शो तो आयरिशमैन ही थे। सो ही थॉट दैट ही कुडंट प्रेजेंट हिमसेल्फ एज मॉडल ऑफ गुड इंग्लिश, इसलिए वो सोचते हैं कि गुड इंग्लिश के मॉडल खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकते। क्वेश्चन 7, व्हाई डज शोज वाइफ ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग? शो की वाइफ हमेशा कैसे समझ जाती है जो ये कहना चाहते हैं? While talking to his wife, उसकी वाइफ से बात करते हुए, शो टेक्स लिटिल पेन्स विद हिज स्पीच। शो बहुत कम पेन लेते हैं अपनी स्पीच में। He makes no effort to see that what he says is heard and understood by his wife. कोई उन्हें एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता, जो वो कहते हैं वो उसकी वाइफ समझती है। द वाइफ टू इज अ लिटिल केयरलेस, वो भी केयरलेस ही रहती है, उसे भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। शी डजंट पे ऑल हर अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग सेड, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती जो कुछ कहा गया है विशेष रूप से। क्वेश्चन 8, हाउ आर आवर होम मैनर डिफरेंट फ्रॉम आवर कंपनी मैनर्स एज सजेस्टेड बाय शो? हमारे होम मैनर्स कंपनी मैनर्स से कैसे डिफरेंट होते हैं? शो सेज दैट, शो कहते हैं कि आवर होम मैनर्स आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम आवर कंपनी मैनर्स। हमारे घर के तौर तरीके कंपनी या ऑफिस में कार्य करने के तौर तरीके, बोलचाल के तौर तरीके से अलग होते हैं। विद इन द फैमिली, घर में, परिवार में, वी टॉक वेरी केयरलेसली, हम बहुत केयरलेसली बातें करते हैं। वी डोंट बोदर मच अबाउट द लैंग्वेज वी यूज, जो भाषा हम यूज करते हैं उसके बारे में हम परवाह भी नहीं करते। बट वाइल टॉकिंग टू आउटसाइडर, लेकिन बाहर बात करते हुए वी आर वेरी केयरफुल, हम बहुत सावधानी से बात करते हैं। एंड आवर लैंग्वेज इज वेरी फॉर्मल, और हमारी लैंग्वेज बहुत फॉर्मल हो जाती है। दस द डिफरेंस इज नेचुरली सरप्राइजिंग, तो इस तरह से डिफरेंस नेचुरली सरप्राइजिंग होता है। What does Shaw think his wife would hear if he said to her, what o'clock is it? यदि शॉ उसकी वाइफ से कहें कि वो what o'clock is it, कितना बजा है, तो वो क्या शब्द सुनेगी, समझेगी? देखिए आंसर, when Shaw says, जब शॉ कहते हैं कि what o'clock is it, his wife would hear merely clocks, केवल clocks सुनेगी, क्योंकि उसे इसी से मतलब है, इससे उसका अर्थ समझ में आ जाता है। The wife understands what her husband has said, वो समझ जाती है वो क्या कहा है, because she has become used to his careless speech at home, और इस तरह से वो उसकी careless speech की आदि habitual हो चुकी होती है। His looks and gestures help her, उसके looks, gestures, हाव भाव उसकी मदद करते हैं to understand what he has said, जो कुछ कहा गया है उसे समझने में। उसके लुक से, जेस्चर से
वह समझ जाती है कि क्या कहना चाहते हैं, ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन 10, Shaw claimed that no native speaker in English can use the stress and intonation of English like a native speaker. Quote the sentence in which he makes his claim. तो इसका सेंटेंस का कोट कीजिए जिसमें कि ऐसा कहते हैं। Shaw said no foreigner can ever stress the syllables. Shaw कहते हैं कि कोई भी फॉरेनर सिलेबल पर, मात्राओं पर जोर नहीं देता है। एंड मेक द वॉइस राइज एंड फॉल इन क्वेश्चन एंड आंसर, और आंसर में अपनी आवाज को राइज एंड फॉल भी नहीं करवाता है। असर्ट्स एंड डेनियल, स्वीकार करना, मना करना, इसमें रिफ्यूजियल कंसेंट इन इंक्वायरी एंड इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली एज ए नेटिव डज, जैसे कि नेटिव करता है ऐसे फॉरेनर नहीं करता है। क्वेश्चन 11, डू यू एग्री विद शॉज व्यूज दैट, शॉ के इन व्यूज से क्या आप सहमत हैं कि आवर कंपनी मैनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम होम मैनर्स। पहले भी ये क्वेश्चन है, इसका थोड़ा बड़ा है। तो आवर कंपनी मैनर्स आर डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम आवर होम मैनर्स, डेफिनेटली अपने होम मैनर से ये अलग होता है। इट इज बिकॉज वी टेंड टू बी फॉर्मल इन कंपनी वाइल वी आर इनफॉर्मल एट होम। कंपनी में हम फॉर्मल होने की कोशिश करते हैं, घर पर हम इनफॉर्मल रहते हैं। व्हेन वी टॉक इन कंपनी, जब हम कंपनी में बात करते हैं, वी टेक केयर दैट वी से इज हार्ड एंड अंडरस्टूड वेल बाय ईच वन इन द कंपनी। हम ध्यान रखते हैं कि हमारे शब्दों को सभी समझ लें आसानी से। एट होम, जबकि घर पे, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऑब्जेक्ट स्वीकार कर लेते हैं, दैट वी हैव सेड हैज बीन हार्ड एंड अंडरस्टूड, जो हमने कहा है वो सुन लिया गया और समझ लिया गया है। वी बिकम ए बिट केयरलेस विद आवर लैंग्वेज ऑल्सो, तो हम हमारी लैंग्वेज के प्रति भी केयरलेस हो जाते हैं घर पर। इट बिकम्स कोलोक्वियल, बातचीत की भाषा हो जाती है, विद नो फॉर्मल ऑर्नामेंटेशन, और उसमें कोई दिखावटी सजावटी शब्द भी नहीं होते हैं। क्वेश्चन 12, व्हाट आर सम ऑफ द आर्गुमेंट्स शॉ गिव्स टू कन्विंस हिज ऑडियंस। ऐसी कौन से तर्क हैं जो अपनी ऑडियंस को विश्वास में लाने के लिए शो देते हैं दैट देयर इज नो सच थिंग एज करेक्ट इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है जो कहा जाए करेक्ट इंग्लिश। देखिए आंसर, शो सेज दैट नो टू नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश स्पीक इट एग्जैक्टली अलाइक, ये इंग्लिश के जो दो मूल निवासी हैं वे भी एक समान रूप से इंग्लिश नहीं बोलते हैं। The BBC had constituted committee to decide model pronunciation for its speakers. BBC ने भी एक कमिटी बनाई जो कि डिसाइड करे उसके स्पीकर्स के लिए कि मॉडल प्रोनाउंसिएशन क्या है। द मेंबर्स इंक्लूडेड सम वेरी लर्नेड पर्सन, इसमें जो मेंबर्स थे बहुत ही विद्वान लोग थे। शो हिमसेल्फ वाज वन ऑफ देम, शो भी उनमें से एक था। बट द मेंबर डोंट एग्री ऑन द प्रोनाउंसिएशन सम ऑफ द सिंपलेस्ट वर्ड्स, लेकिन ये मेंबर्स सरलतम शब्दों के उच्चारण पर सहमत नहीं थे। इवन एज, यहां तक कि यस एंड नो, इनका उच्चारण भी अलग अलग तरह से करते, कोई यस करता है, कोई यस करता है, और कोई तरह तरह से करते हैं। बाय दिस वी कांट कंक्लूड दैट, तो इससे हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि नन ऑफ देम स्पोक करेक्ट इंग्लिश, कि उनमें से कोई करेक्ट इंग्लिश नहीं बोलता, कोई तो बोलता होगा। वी कैन ओनली टॉक ऑफ गुड और प्रेजेंटेबल इंग्लिश, तो हम बात कर सकते हैं कि अच्छी इंग्लिश या प्रेजेंटेबल इंग्लिश की, दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द लिसनर, जो कि लिसनर के द्वारा आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन मॉडल करेक्ट इंग्लिश ऐसा कुछ भी नहीं है, जी.वी. शॉ कहते हैं। 13, व्हाई डज शॉ थिंक वी शुड नॉट ट्राई टू स्पीक फॉरेन लैंग्वेजेस टू वेल। शो ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें विदेशी भाषाएं बहुत अच्छे तरीके से नहीं बोलनी चाहिए। आंसर, शो सेज देयर, शो कहते हैं कि नो फॉरेनर कैन स्पीक इंग्लिश विद द एक्सेंट ऑफ ए नेटिव, कोई भी विदेशी नेटिव के एक्सेंट की तरह इंग्लिश नहीं बोल पाता। एंड व्हेन ए फॉरेनर स्पीक्स ब्रोकन इंग्लिश, और जब फॉरेनर यदि ब्रोकन इंग्लिश बोले विद अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सेंट, स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सेंट के साथ, द नेटिव एट वंस कम्स टू नो दैट द मैन इज ए फॉरेनर, तो वह नेटिव मूल निवासी समझ जाएगा कि यह विदेशी है भाई। ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट द फॉरेनर सेज,
बस समझने की कोशिश करता है जो कुछ फॉरेनर कहता है, देन अंडरस्टैंड दैट इजीली, और आसानी से समझ जाता है यदि वह ब्रोकन इंग्लिश बोल रहा है तो। बट इफ द फॉरेनर ट्राई टू स्पीक इंग्लिश टू वेल, लेकिन यदि विदेशी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है तो नेटिव फील्स इंसल्टेड। तो इस बात पे जो नेटिव हैं वो इंसल्टेड फील करते हैं, उनको शर्म आती है कि देखो विदेशी है इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। ही सस्पेक्ट दैट द फॉरेनर इज ए बेगर, फिर वो सस्पेक्ट भी करता है कि ये बेगर तो नहीं है, और ए कॉन्फिडेंस ट्रिकस्टर, या हमको कोई ट्रिक तो नहीं कर रहा है हम पर। दस फॉरेनर वुड डू वेल विद ब्रोकन इंग्लिश, इसलिए फॉरेनर के लिए जो ब्रोकन इंग्लिश ज्यादा अच्छी है, नेवर विद करेक्ट इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश के साथ इतना अच्छा वह प्रेजेंट नहीं कर पाएगा खुद को जितना कि ब्रोकन इंग्लिश से। क्वेश्चन 14, इवन अमंग इंग्लिश पीपल में भी टू स्पीक वेल इज ए पेडेंटिक अफेक्टेशन, अच्छे से इंग्लिश बोलना भी दिखावा है, आडंबर है। वाई डज इट मीन, वॉट डज इट मीन, इसका क्या अर्थ है, एंड वाई, और क्यों। आंसर, शो सेज दैट, शो कहते हैं कि इफ द फॉरेनर ट्राई टू स्पीक इंग्लिश टू वेल, यदि फॉरेनर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, द नेटिव फील्स इंसल्टेड, तो नेटिव को शर्म महसूस होती है। पेडेंटिक अफेक्टेशन इज द पॉम्प एंड शो ऑफ लर्निंग, ये दिखावा, आडंबर, ये सब अपने ज्ञान का प्रदर्शन है। एंड फाइंडिंग माइनर एरर्स इन अदर्स, दूसरों में छोटी छोटी गलतियां ढूंढना है। सो इफ ए फॉरेनर डिस्प्लेज लर्निंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग टू द इंग्लिश, इसलिए यदि कोई विदेशी अंग्रेजी बोलने वालों के सामने दिखावा करता है, इट इज द इंसल्ट ऑफ देयर नॉलेज ऑफ द मदर टंग इंग्लिश, तो उनकी मातृभाषा इंग्लिश का यह अपमान होता है। दे फील ह्यूमिलिएटेड, तो इस वजह उन्हें शर्म आती है। एंड सो डू नॉट ट्राई टू हेल्प द फॉरेनर, तो फिर वो फॉरेनर्स की मदद करने की कोशिश नहीं